फील प्राउड। वो जो करना चाहता था उसने किया, सर्वोच्च बलिदान देकर गर्व है, आदत है। उसने कहा था थोड़ा काम बाकी है, पूरा करके बहुत जल्द वापस लौटूंगा। लेकिन शायद इस पिता को नहीं मालूम था कि उनका बेटा लौटेगा तो जरूर, लेकिन तिरंगे में लिपटा हुआ। बीते 15 दिनों में कैप्टन शुभम की जब भी घर वालों से बात होती थी तो एक ही बात कहते थे, घर आता हूँ फिर बात करेंगे। बता दें कि उनकी छुट्टी भी मंजूर हो चुकी है। अगर राजौरी में आतंकियों की घुसपैठ ना होती तो कैप्टन शुभम अपने परिवार के साथ होते, लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। आगरा के रहने वाले अधिवक्ता बसंत गुप्ता के बेटे शुभम गुप्ता घर लौटे भी तो ऐसे कि पूरा देश उनके लौटने पर गमगीन है। जिस किसी ने ये खबर सुनी उसकी आंख नम हो गई। माँ बेसुध है, पिता का गला रुंधा हुआ है, भाई गमगीन है, नाते रिश्तेदार परिजनों को ठाठस बंधा रहे हैं। लेकिन परिजन मानने को तैयार नहीं कि उनका बेटा सर्वोच्च बलिदान दे चुका है। उन्हें अभी भी अपने बेटे के लौट आने का इंतजार है। कैप्टन शुभम के पिता बसंत गुप्ता को बेटे की शहादत पर गर्व है। वो कहते हैं 2 दिन पहले ही फोन पर बात हुई थी। उसने कहा था कुछ काम बाकी है, उसे पूरा करके बहुत जल्द वापस आऊंगा। लेकिन अब उसके शहीद होने की खबर आई है। आई फील प्राउड। वो जो करना चाहता था उसने किया, सर्वोच्च बलिदान देकर गर्व है, आदत है। परसों बात हुई थी सुबह, बस यही कह रहा था कुछ काम बाकी है, उसे करके बहुत जल्दी आता हूँ। 2-1 दिन में छुट्टी आने वाला था। पिछले 15 दिन से ही लगातार कह रहा था एक काम है, वो करके आता हूँ। बता दें कि राजौरी में 23 नवंबर को आतंकियों से मुठभेड़ में सेना के 5 जवान शहीद हुए थे। इनमें शुभम गुप्ता भी है। कैप्टन शुभम को सूचना मिली थी कि आतंकी पीर पंजाल के जंगल में छिपे हुए हैं। सर्च ऑपरेशन चलाया गया। पहले से घात लगाए आतंकियों ने फायरिंग झोंक दी। कैप्टन शुभम को गोली लगी, साथ ही जवानों ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन आतंकियों से मुकाबला करते हुए वो वीर गति को प्राप्त हुए। शुभम की उम्र महज 27 साल थी, लेकिन हौसला आसमान की बुलंदियों को छूते थे। सेना में शामिल होने का जज्बा ऐसा कि वकालत की पढ़ाई छोड़ दी और सेना की वर्दी पहन ली। तेरी मिट्टी में मिल जावा उनका पसंदीदा गाना था। वो अक्सर इस गाने को गुनगुनाते रहते थे। सेना में शामिल हुए तो सिंगिंग कोर की जिम्मेदारी मिली, लेकिन शुभम को ये रास नहीं आया। 2-3 महीने बाद ही कमांडो ट्रेनिंग के लिए अप्लाई किया और कोर्स पूरा किया। घर लौटे तो माँ ने पूछा, बेटा ये हाथ पैरों में निशान कैसे हैं? तो शुभम ने चहकते हुए बताया, माँ मैं कमांडो बन चुका हूँ। आते हो तो सबसे विशेष यही थी कि पूरे परिवार की, बहुत बड़ा परिवार है हमारा, तो परिवार की शान बान थे और सब मिलके जब वो आते थे 10-15 दिन की छुट्टियों के लिए, तो सबके लिए एक दिवाली होती थी, चाहे दिवाली ना हो। तो बस वही था, एक बहुत खुशी का माहौल रहता था। भाई को भी कुछ पाने के लिए जी तोड़ मेहनत की सलाह देने वाले शुभम इतनी जल्दी अलविदा कह जाएंगे, किसी को यकीन नहीं हो रहा। 27 साल के हो चुके शुभम की शादी की बात चल रही थी। परिजन उनके लिए रिश्ता देख रहे थे, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि शुभम तिरंगे में लिपटा हुआ, साथ ही जवानों के कंधे में लौटेगा। बसंत गुप्ता के घर वालों का तांता लगा है। आगरा जिला जज, सांसद, विधायक और तमाम नेता शुभम को श्रद्धांजलि देने उनके घर पहुंच रहे हैं। शुभम की शहादत पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी प्रतिक्रिया दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यालय की तरफ से बसंत गुप्ता के नाम सांत्वना संदेश जारी किया गया है। इसके अलावा उनसे मिलने केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल और राजकुमार चहर भी पहुंचे थे। इसी बीच यूपी में कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने पीड़ित परिजनों को चेक सौंपा। शहीद की मां बोली, मेरे लिए प्रदर्शनी मत लगाओ भाई, मेरे प्यारे। सच है, किसी शहीद के सर्वोच्च बलिदान की भरपाई कागज का टुकड़ा नहीं कर सकता।